Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहाँ विद्यमान है तब तक वहाँ की हिंदू क्या वहाँ के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहाँ थे? तो विजयदशमी के मौके पर हो गया वार पलटवार। दशहरे पर भागवत के बयान पर अखिलेश ने दाग दिए सवालों के बम। पूछ लिया कि बड़े बयान देने वाले पहले कहाँ थे। दरअसल हर साल की तरह दशहरे के मौके पर नागपुर में संघ के शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकजुटता का संदेश देते हुए कुछ ऐसा कहा जिस पर विरोधी उनको घेरने लगे। सपा सुप्रीमो ने तो जमकर सुना ही दिया। वो भागवत को लपेटते लपेटते सीएम योगी को भी घेर गए। कौन क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहाँ थे? या यही लोग जो विचार दे रहे हैं वो कहाँ थे लोग? हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। ये देश सबका है, और आजादी के बाद देश जो बना, आजादी दिलाने में सबका साथ था। कोई ये कह सकता है कि आजादी दिलाने में किसका साथ नहीं था? हिंदू मुसलमान मिलकर के, सिख भाई मिलकर के लड़े हैं और तब देश आजाद हुआ है। क्या देश की आजादी में मुस्लिम लोगों की जानें नहीं गईं? उनके लोग क्रांतिकारी नहीं थे? जो हमें संविधान कहता है वी द पीपल, हमें सब लोगों को बराबर समझना पड़ेगा, चाहे कोई विचारधारा हो। तो भागवत के बांग्लादेश पर दिए गए बयान पर फायर हो रहे हैं अखिलेश। पूछ रहे हैं सवाल मुसलमानों को लेकर। कह रहे हैं कि ये सब बांटने की साजिश है। अराजकता पर बोलते बोलते अखिलेश योगी पर भी हंसते हंसते बड़ी बात बोल गए। अरे आज बताओ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री से ज्यादा उत्पाद कौन मचा रहा है? सर क्या आपने उनकी भाषा सुनी है? और अगर कभी भाषा न सुनी हो, आर्काइव में जाके ANI पे भाषा सुन लेना उनकी। सर चेन्नई में और अगर वो भी न सुनी हो, तो किसी अधिकारी से अगर आपके संबंध अच्छे हों, जो अधिकारी आपसे बहुत अच्छी बात करता हो, जो सच बोल सके, आप उससे थोड़ा समय गुजारें, उनसे जानिए कि उत्पाद वाली भाषा किसकी है, सरकार की है कि नहीं है। ये तो सच्चाई है। जो कमजोर है उनके साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। चलिए अब जरा ये भी जान लीजिए कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में ऐसा क्या कहा जो इतना चर्चा में है। बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। वैसे मोहन भागवत के बयान और उस पर अखिलेश यादव के जवाब पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।